नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार नगर पालिका परिषद में कांग्रेस पार्षदों का दल सीएमओ निशिकांत शुक्ला पर विकास में भेदभाव और मिलने का समय न देने पर का आरोप लगाकर मंगलवार ने आज नगर पालिका में धरने पर बैठ गया। कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका में सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वही मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। विवाद बढ़ता देखकर एसडीएम वीरेंद्र कटारे, सीएसपी देवेंद्र सिंह धुर्वे, कोतवाली टीआई दीपक चौहान मौके पर पहुंचे। कांग्रेस नेताओं को समझाइश दी गई। नगर पालिका गेट पर ताले की सूचना पर भाजपा के पार्षद भी नगर पालिका पहुंचे, जहां दोनों दलों के नेताओं के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। भाजपा पार्षदों ने मुख्य गेट पर लगे ताले को पत्थर से तोड़ दिया। नगर पालिका में विवाद की सूचना पर कांग्रेस के नेता मनोज सिंह गौतम, कुलदीप सिंह बुंदेला भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। कांग्रेस पार्षद दल ने सीएमओ पर विकास में भेदभाव, अभद्रता के साथ कमीशन खोरी का भी आरोप लगाया। पार्षद दल धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के पार्षद नारेबाजी करते रहे। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। ताला नहीं टूटेगा, क्या टूटेगा ताला? ताला नहीं खुलेगा। कांग्रेसियों की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेसियों की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं। जानकार चुकी आ गए तो बैठ के बात कर लेंगे। सुनो अभी रुको, क्यों एक मिनट मंडोई जी, अभी आप मेरे कमरे में आए थे तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा 2 मिनट में कहा ना, मान गए कि नहीं? अरे सर कोई उदाहरण सुन लो। कहा कि टाइम लेके मिलिए, सीएमओ साहब से टाइम लेके मिलिए, ये सर ने कहा। और ये हम बात नहीं बढ़ाते, जानकार चुकी आ गए तो बैठ के बात कर लेंगे। सुनो अभी रुको, क्यों एक मिनट मंडोई जी, अभी आप मेरे कमरे में आए थे तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा 2 मिनट में कहा ना, मान गए कि नहीं? अरे सर कोई उदाहरण सुन लो। नगर पालिका आने के डीएसपी साहब के पास था, डीएसपी साहब नहीं थे। 10 मिनट में फोन पे आ गए डीएसपी साहब और तिवारी साहब। और जो समस्या थी वो मेरी। जब से नवनियुक्त नगर पालिका का गठन हुआ है, जब से सीएमओ साहब की अभद्रता बार बार सामने आ रही है, वो जनप्रतिनिधि हो, नगर पालिका के कर्मचारी हो या अन्य भी हो, सीएमओ साहब ऐसा है कि सारे लिखे नहीं है, प्रमोटेड है, उनसे बात करने का उन्हें तमीज ही नहीं। यहाँ के कर्मचारी महिला हो पुरुष हो, चाहे जिससे अभद्रता उनके द्वारा की जा रही है, जनप्रतिनिधि जब उनसे मिलने जाते हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं। कहते 5 मिनट बाद बोलिए, 10 मिनट बाद बोलिए, आप बैठे रहिए, मेरे पास समय नहीं है। मैं डोडा का भी अधिकारी हूँ, यहाँ का अधिकारी हूँ, वहाँ का अधिकारी हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। सीएमओ साहब एक मिनट भी किसी की सुनने को राजी नहीं है। ऐसा लगता है कि वही पढ़े लिखे हैं, बाकी जनप्रतिनिधि जितने यहाँ पर आए सब अनपढ़ हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सीएमओ साहब चूंकि जनता के प्रतिनिधि और ये नगर पालिका 80,000 लोगों की नगर पालिका है, यहाँ हर किसी के फोन आते हैं, हर किसी की समस्याएं आती है। जो जनप्रतिनिधियों के रूप में जितने पार्षद यहाँ पर चुन के आए हैं, सबकी पार्षदों की समस्या यहाँ पर रहती है और सब इनसे बात करना चाहते हैं। इनके कारण इनके कर्मचारी एक भी नहीं सुनते। स्टोर में यह हाल है कि पिछले 5 माह से धार शहर में नान के लिए कहा गया है, उनको आज तक टाइम नहीं हो, कहते सीएमओ साहब ने मना कर रखा है। पाइप के लिए नगर पालिका में सीएमओ साहब ने मना कर रखा है। वॉल के लिए नगर पालिका में सीएमओ साहब ने मना कर रखा है। नगर पालिका के होल सुधारने के लिए सीएमओ साहब ने मना कर रखा है। स्वच्छता के लिए सीएमओ साहब ने मना कर रखा है। स्वच्छता आपको कराना हो तो कराए, नहीं तो ये धूल खा रही है गाड़ियाँ। एक भी बेचारे सुपर सफाई कर्मचारी के पास एक भी गाड़ी नहीं है, एक भी साधन नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। जगह जगह कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। कमीशन की बात करते हैं। इनको नगर पालिका को स्वच्छ लाना है, पर कर्मचारियों के थ्रू नहीं लाना है। अकेले बैठे बैठे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है, कर्मचारियों का काम नहीं हो रहा है, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है। इनके कारण इनके कर्मचारी एक भी नहीं सुन रहे। धारेसर का झूला आज से 4 माह पहले कलेक्टर साहब के उसमें अवगत में कराया गया। कलेक्टर साहब को बताया गया था कि वहाँ से सुधारे जाए। धार शहर में गर्मी शुरू हो गई है, झूले सुधारे जाए, गाय ढोर पकड़े जाए, स्वच्छता रखी जाए, होल सुचारू रूप से चलाए जाए। ये अनंत अग्रवाल जी, इनके बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष जी ने उठाया था। जब से वो मुद्दा आज तक जायज है, आज तक छू ही नहीं रहा, आज तक किया भी नहीं जा रहा है। विपक्ष के साथ पूर्णतः भेदभाव हो रहा है। ये विपक्ष का कुछ भी कार्य करना नहीं चाहते और जब तक इस तरह की अधर्मिताएं इनके द्वारा चलती रहेगी, जब तक विपक्ष धरने पर बैठता रहेगा, धरना देता रहेगा और जनता की मुद्दे से आवाज उठाता रहेगा। अजय सिंह ठाकुर।
हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 300 वार्ड के काम बराबर हो रहे हैं और काम करने के समय हम ये नहीं देखते हैं कि ये कांग्रेस का वार्ड है या भाजपा का वार्ड है। पूरे धार का विकास करना है, इसलिए काम के विषय में किसी भी चीज का भेदभाव नहीं हो रहा है। कमीशन खोरी का भी आरोप लगा रहे हैं, सामान घटिया लाने का आरोप लगा रहे हैं। जब से हमारी परिषद बनी है और हम नगर पालिका में आए हैं, तब से बेस्ट क्वालिटी का सामान यूज हो रहा है और सारे काम विकास के कार्यों के लिए हो रहे हैं, तो हम अच्छी चीजों का यूज करेंगे। ये सब इनके आरोप ही है। के मुख्य द्वार पे ताला जड़ दिया गया था, तोड़ दिया गया, क्या मामला है? देखिए, मुझे भी अपने स्टाफ से मालूम पड़ा। मैं ऑफिस से जो है कलेक्ट्रेट जाने के लिए निकला था एक बैठक के लिए, और मुझे रास्ते में सूचना मिली कि कतिपय व्यक्ति जो हैं वो नगर पालिका में आकर कर्मचारियों को डरा धमका रहे हैं और उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उसके पश्चात उनके द्वारा जो है मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया है, और उसके पश्चात जब मैं आया यहाँ पर, मैंने इस घटना की सूचना जो है पुलिस को दी है। पुलिस भी यहाँ पर आ गई है और ताला जो है वापस से खुलवा दिया है, लेकिन कुछ लोग जो है वो बाहर धरने पर ही बैठे हुए हैं। क्या मांग है? इसकी सूचना हम जो है पुलिस को कर रहे हैं आवश्यक कार्रवाई के लिए, चूँकि इनके द्वारा जो है वो कानून का उल्लंघन किया है और नगर पालिका के कार्यों में जो है बाधा उत्पन्न की है, कर्मचारियों को डराया धमकाया है। इसके साथ ही मुख्य द्वार पर ताला बंद करना, इस प्रकार से जो आम जन नगर पालिका में काम के लिए आ रहा है, जनसेवा अभियान चल रहा है, इसी स्थिति में बाहर से आने वाले आवेदकों को रोकना और बंद करना एक प्रकार से जो है वो कानून का उल्लंघन है। पुलिस को हम अपनी सूचना भेज रहे हैं। पुलिस जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी करेगी। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सीएमओ साहब हमारे साथ भेदभाव करते हैं। देखिए, ऐसा कोई वाकया नहीं है और ऐसा कोई इन्होंने स्पेसिफिक बताया हो तो मुझे बताया जाए। मैं सभी पार्षदों से समान रूप से मिलता हूँ, समान रूप से व्यवहार करता हूँ, और जहाँ तक दुर्व्यवहार का प्रश्न है, इस तरह की कोई भी घटना मेरे द्वारा जो है या मेरे संज्ञान में नहीं आई है। तथापि समय अभाव के कारण कई बार जो है वो इस तरह की स्थितियाँ सोचने में आ सकती है। इस तरह के मेरे तरफ से कोई बात नहीं है। उनका कहना है कि उनके वार्डों में कोई काम भी नहीं हो रहा और बिल्कुल भी सुनवाई नहीं। नगर पालिका के वित्तीय संसाधन और नगर पालिका की समितियों के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप सारी कार्रवाइयाँ संपादित हो रही है और नियमानुसार कार्यवाही हो रही है।